पीछे कीर्तन हो रहे हैं, बड़ा देख लो, कीर्तन हो रहा है, पीछे कीर्तन हो रहे हैं। सबसे पहले नीचे चलो प्लीज, आपकी रिक्वेस्ट है आपसे, इधर से चलो, आप लोग नीचे चलो प्लीज, रिक्वेस्ट है। कीर्तन हो रहा है, बड़ा वो देख लो, दूसरे प्लेटफॉर्म नहीं है, नीचे से ही है, कीर्तन चालू है, ये गलत है आप लोग कर रहे हो। महाराष्ट्र के अंदर चुनावी समा चल रहा है। इस बीच में हर पार्टी के नेता अपने अपने स्तर पर चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी के कई बड़े से बड़े नेता और छोटे से छोटे नेता अपने स्तर पर चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच में कल महाराष्ट्र के अंदर जेपी नड्डा, बीजेपी पार्टी के बड़े नेताओं में से एक जेपी नड्डा कल एक गुरुद्वारे पहुंचते हैं और कल गुरु पूरब का दिन था। तो इस दौरान गुरुद्वारे पहुंचने के बाद जेपी नड्डा का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। कई विपक्षी पार्टी के नेता इस वीडियो को शेयर करते हुए तो ये तक बोल रहे हैं कि देखिए, महाराष्ट्र के अंदर अपने चुनावी प्रचार प्रसार के लिए जेपी नड्डा जी गुरुद्वारे पहुंच गए और जब वो गुरुद्वारे पहुंच गए तो वहां के सेवादारों ने जेपी नड्डा और वहां के जो बीजेपी पार्टी के कुछ और नेता उनके साथ जो गए हुए थे उनको थोड़ा फटकार लगा दी एक तरीके से और कहा कि उनकी वजह से डिस्टरबेंस हो रही है। अब ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल होने लगा। इस वीडियो के बारे में बात करूं इससे पहले एक बार आप ये वीडियो खुद भी देख लीजिए। पीछे कीर्तन हो रहे हैं, बड़ा देख लो, कीर्तन हो रहा है, पीछे कीर्तन हो रहे हैं। सबसे पहले नीचे चलो प्लीज, आपकी रिक्वेस्ट है आपसे, इधर से चलो, आप लोग नीचे चलो प्लीज, रिक्वेस्ट है। कीर्तन हो रहा है, बड़ा वो देख लो, दूसरे प्लेटफॉर्म नहीं है, नीचे से ही है, कीर्तन चालू है, ये गलत है आप लोग कर रहे हो। अब वहीं इस वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि जो ये वीडियो है इस पर कई अपने अपने अलग अलग तरीके से कमेंट्स जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच में बीजेपी पार्टी के बीजेपी पार्टी ने अपनी वेबसाइट पर भी इस फोटो को शेयर करते हुए दिखाया कि किस तरीके से बीजेपी पार्टी के जेपी नड्डा और कई अन्य नेता जो है वो गुरुद्वारे के अंदर बैठे हुए हैं, साधना में लगे हुए हैं। ये भी कुछ फोटोज उन्होंने शेयर किया। लेकिन जो एक दूसरी तस्वीर भी इसी दौरान की जो वायरल हो रही है इसके बारे में कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा शुक्रवार को ठाणे के अंदर एक गुरुद्वारे में पहुंच गए थे। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में नेता पहुंचे तो कीर्तन में खलल पड़ गया और इससे वहां मौजूद जो सेवादार थे वो भड़क उठे। सेवादारों की नाराजगी के बीच ही जेपी नड्डा वहां से बीजेपी नेताओं के साथ निकल गए। गुरु नानक जयंती पर वो तिनहट नाका इलाके में स्थित गुरुद्वारे पहुंचे थे। नानक जयंती के चलते यहाँ पर बड़े पैमाने पर भीड़ जुटी हुई थी। सेवादारों का कहना है कि जेपी नड्डा के साथ बहुत सारे नेता पहुंचे थे जिसके चलते कीर्तन के अंदर खलल पड़ गया। और इस दौरान जेपी नड्डा के साथ ठाणे शहर के विधायक और बीजेपी कैंडिडेट संजय केलकर, ठाणे शहर के बीजेपी अध्यक्ष संजय वाघुले और विधान परिषद के मेंबर निरंजन डावखरे समेत कई नेता मौजूद थे। महाराष्ट्र टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार गुरुद्वारे में दर्शन करने और मत्था टेकने के बाद वो बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीर के लिए खड़े हो गए थे। इस दौरान वहां पर बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए थे और कहा जा रहा था कि सेवादार इससे नाराज हो गए थे। उनका कहना था कि इन सब चीजों के चलते कीर्तन के अंदर बाधा पहुंच रही है और कहा यह भी जा रहा है कि जेपी नड्डा के चलते कुछ श्रद्धालुओं को रोक भी दिया गया था। इससे वहां मौजूद सेवादारों को आपत्ति हो गई। इस पर जो जेपी नड्डा के साथ साथ कई बीजेपी नेताओं को और जो पदाधिकारी उनके साथ पहुंचे थे उनको कहा गया कि आप बाहर चले जाइए और सेवादारों के नाराज होते ही नड्डा और उनके साथ मौजूद सभी नेता, विधायक, पदाधिकारी गुरुद्वारा छोड़कर चले गए। भीड़ से निकलते हुए नड्डा का जो वीडियो सामने आया है उसके बाद गुरुद्वारे से निकलने के बाद जेपी नड्डा दूसरे कार्यक्रम में भी नजर आए थे और वहां लोगों को संबोधित कर रहे थे। लेकिन अब जो है जेपी नड्डा का जो ये वीडियो वायरल हुआ है ना उसके बाद राजनीतिक हलकों के अंदर चर्चा होनी शुरू हो गई और इस बीच में कई नेताओं ने, विपक्षी पार्टी के नेताओं ने उनका ये वीडियो शेयर करते हुए कहा, जिसके अंदर कहा गया कि देखिए जेपी नड्डा और उनके जो साथ नेता गए हुए थे वो एक तरीके से कहते हैं साधना की भावना से या पूजा पाठ की भावना से या गुरुद्वारे में माथा टेकने की भावना से नहीं गए थे, बल्कि वहां पर अपना एक चुनावी प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे। वो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अब देखिए, कोई किसी धार्मिक स्थल पर जा रहा है तो किस भावना के साथ जा रहा है वो तो वो व्यक्ति ही जाने। लेकिन अब इस बीच में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत और वीवी श्रीनिवास जैसे कई नेताओं ने उन पर तंज कसना भी शुरू कर दिया। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा महाराष्ट्र के ठाणे में आज गुरु पूरब के दिन गुरुद्वारे में माथा टेकने के बहाने चुनाव प्रचार करने पहुंचे। संगत ने नड्डा समेत बीजेपी चुनाव चिन्ह के गमछे पहने हुए सबको बाहर कर दिया। गुरुद्वारे में एक समान भावनाओं की इज्जत करनी चाहिए। वहीं श्रीनिवास वीवी ने कहा, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा समेत बेशर्म भाजपाई महाराष्ट्र के ठाणे में गुरुपूरब के दिन गुरुद्वारा में भाजपा के पट्टे डालकर चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। संगत ने सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया।
तो ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इस बीच में वायरल हो रहा है जेपी नड्डा जी का। और अब हालांकि देखिए, वैसे तो बड़े बड़े नेता बीजेपी के जो हैं वो इस वक्त चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी हों, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, ये सभी लोग चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। लेकिन जेपी नड्डा कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी तस्वीरें इस तरीके की कम ही आ रही हैं। हालांकि वो इस पूरी घटना के बाद अलग एक जगह संबोधित करने भी गए थे सभा को। लेकिन जो जेपी नड्डा, कहा जा रहा है कि उनकी इतनी ज्यादा डिमांड है नहीं कि बड़ी बड़ी रैली जो जेपी नड्डा की भी रखवाए जाए। अब देखिए, महाराष्ट्र के अंदर तो बीजेपी की जो स्थिति चल रही है वो तो किसी से छिपी हुई नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो धुआंधार प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं और लगातार उनकी रैलियों से भी कई बातें सामने आ रही है कि अभी आज भी उनकी एक रैली थी और इस बीच में वो कहते हुए नजर आए कि बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के साथ वो किस तरीके से बोल रहे हैं कि हमें एक रहना होगा, एक साथ रहना होगा, नहीं तो हमें बांट दिया जाएगा। हालांकि चुनाव के दौरान की पीएम नरेंद्र मोदी की कई वीडियो भी वायरल हो रही है जिसके अंदर पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो पीछे से बोलते हुए नजर आ रहे हैं और कुर्सियां लोग खाली करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी भी बहुत सी तस्वीरें जो भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में कितने लोग जुट रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी जो है वो कितने लोगों को अपनी रैली में जुटा पा रही है, वहां पर कौन सी जो एक असली भीड़ जो है वो आ रही है या फिर जो पैसे देकर, जो ऐसे कि आरोप लगते हैं कई पार्टियों पे लगते हैं कि भीड़ जुटाने के लिए उनको पैसे दिए जाते हैं, इस वजह से वो लोग आते हैं। तो अब जो सच्चाई निकल कर सामने आ रही है, अब आप लोग कई वीडियोस देखी होंगी, मैंने आपको दिखाई भी है कि किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी पीछे से बोल रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं, तमाम दावे कर रहे हैं, उधर भीड़ एक तरफ से निकलती हुई जा रही है। हालांकि देखिए, पहले जो आप कह सकते हैं कि पहले जो रैलियां होती थी, पहले जो चुनावी प्रचार प्रसार होता था, उसके अंदर ये सब चीजें नहीं पता चल पाती थी। लेकिन आज के टाइम में जब सोशल मीडिया का युग है तो कोई भी चीज छिप नहीं पाती। चाहे वो जेपी नड्डा जो है वो गुरुद्वारे के अंदर पहुंचते हैं तो सेवादारों ने क्या बर्ताव उनके साथ किया, क्योंकि कोई भी राजनेता जब ऐसी जगह पर जाता है तो कैमरा पूरी तरीके से ऑन होता है कि कोई भी मोमेंट जो है वो छूटने ना पाए। लेकिन जेपी नड्डा जी का एक ऐसा मोमेंट वायरल हो गया, क्योंकि हो सकता है कि बीजेपी पार्टी नहीं, वहां पे और लोग जो आए होंगे उन्होंने इन नेताओं को देखा होगा तो शायद कोई वीडियो बनाने लगा और में से किसी व्यक्ति ने ये जो पूरा सेवादार वाला घटनाक्रम है वो वायरल कर दिया। और सबसे बड़ी चीज अब जो है, चाहे अब मैं रैलियों की भी बात कर रही थी कि रैलियां जो है कि अब जो है ना, अब वो बहुत ही बारीकी से हर एक चीज को देखा जाता है, हर एक एंगल से जो है उस रैली को देखा जाता है और किसी नेता के भाषण में कितने लोग जुट रहे हैं, कितने नहीं जुट रहे, कितनी खाली कुर्सियां पड़ी हैं, इन सब चीजों को बड़ी बारीकी से देखा जाता है। हालांकि मुझे लगता है कि इससे आज से 10 साल 15 साल पहले जो होगा तब इतनी चीजें, इनको इस चीज को इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती होगी। तब एक नॉर्मली कोई मीडिया चैनल का कोई व्यक्ति वहां पर पहुंचता होगा, बताता होगा कि ये वादे दावे जो हैं इस पार्टी की तरफ से, इस नेता की तरफ से किए गए हैं। लेकिन अब हर एक चीज को बड़े ही बारीकी से जो है, आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के जमाने में कोई चीज छिपाए नहीं छिप पाती है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तस्वीर ऐसी जो है वो वायरल हो जाती है जो कई पार्टी के नेताओं के लिए शर्मनाक बन जाती है या फिर कहें कि उससे फजीहत हो जाती है। तमाम चीजें इस वक्त जो है वो है। अब बहरहाल इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़ भारत। मैं आपके साथ शालिनी, धन्यवाद।